नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल केयर टॉक विद सर्च हॉस्पिटल में। मैं हूं डॉक्टर शमा परमार। पिछले वीडियो में हमने बात करी डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, कब होता है, किसे होता है और कौन कौन से रिस्क कैंडिडेट हैं और उसके डायग्नोसिस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलिटस के सिम्टम्स और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। डायबिटीज़ मेलिटस वर्ड ही एक्चुअली उसके सिम्टम्स के आधार पर रखा गया है। डायबिटीज़ मेलिटस ग्रीक लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है एक डायबिटीज़, जिसमें डायबिटीज़ का मतलब होता है एक्सेस यूरिनेशन यानी कि बार बार टॉयलेट के लिए जाना, और मेलिटस का मतलब होता है स्वीट लाइक हनी यानी कि हनी जैसा मीठा। इसमें पेशेंट्स का जो यूरिन होता है वो बहुत स्वीट हो जाता है क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज निकलने लगता है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है। आइए बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के सिम्टम्स के बारे में। डायबिटीज़ मेलिटस के सिम्टम्स में आता है पॉलीयूरिया। इसका मतलब होता है कि बार बार टॉयलेट जाना, यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस में पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाने की दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, जिसे कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी उस ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू निकालने की कोशिश करती है, इसलिए पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। उसके बाद होता है पॉलीडिप्सिया, यानी कि पेशेंट को बार बार प्यास लगने की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें बार बार यूरिन के लिए जाने की वजह से उन्हें बार बार प्यास लगने की भी समस्या हो सकती है। पॉलीफेजिया, यानी कि पेशेंट को बार बार भूख लगने की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल तो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, पर बॉडी जो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, इसलिए पेशेंट को बार बार भूख लगने की समस्या होती है। वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है क्योंकि बॉडी उस बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती है और एनर्जी के लिए बॉडी के अदर पार्ट्स पे यानी कि मसल्स पे और फैट पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है। पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज बढ़े होने की वजह से और बॉडी को फुल एनर्जी ना मिलने की वजह से पेशेंट हमेशा टायर्ड फील करता है। ब्लड विजन, यानी कि पेशेंट की जो आंखों में नसें होती हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं बढ़े हुए ग्लूकोज की वजह से, यानी कि पेशेंट में ब्लड विजन यानी कि धुंधलापन, आंखों में का धुंधलापन की समस्या भी हो सकती है। आइए बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे मल्टी सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, यानी हमारे बॉडी के काफ़ी पार्ट्स को अफेक्ट करती है। सबसे पहले बात करते हैं स्किन के बारे में। डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से स्किन में इचिंग की समस्या देखी जाती है और एक कंडीशन होती है जिसे हम एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। इसमें पेशेंट की स्किन, नेक के बैक की स्किन जो होती है वो मोटी हो जाती है और काली पड़ जाती है, जिसे हम एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। ये मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। डायबिटीज़ मेलिटस हार्ट को अफेक्ट करता है। बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज की वजह से जो हार्ट की नसें होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में हार्ट अटैक की संभावना होती है। डायबिटीज़ मेलिटस किडनी को भी अफेक्ट करता है। धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज बढ़े होने की वजह से पहले तो किडनी को धीरे धीरे डैमेज होता है, उसके एक टाइम ऐसा आता है कि किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और इन्हें ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, न्यूरोपैथी, यानी कि पेशेंट की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इस वजह से पेशेंट को टिंगलिंग, झंझनाहट, पैरों में झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन या पेन हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस ये कंडीशन है जो नसों की कमजोरी की वजह से होती है। नॉर्मली पेशेंट्स में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो नर्वस सिस्टम सिग्नल दे देता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है, पेशेंट का टैकीकार्डिया हो जाता है, उनमें हाथों पैरों में कंपन होने लगता है और पसीना होने लगता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। लेकिन न्यूरोपैथी यानी कि नसों की कमजोर या डैमेज होने की वजह से इन पेशेंट्स में ये सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं और उनको हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में यानी कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस कहते हैं। नेक्स्ट, आई डैमेज, बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से आई डैमेज भी होने लगते हैं, यानी कि आंखों के नसों में बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज की वजह से धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और एक टाइम पे डैमेज बढ़ जाने की वजह से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। आई डैमेज होने में बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज की वजह से मरीजों को मोतियाबिंद या ग्लूकोमा की भी शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट, डायबिटीज़ मेलिटस के कॉम्प्लिकेशंस में मेनली पेशेंट्स में जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यानी कि पेशेंट्स में मेल एंड फीमेल की सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है। डायबिटीज़ मेलिटस के कॉम्प्लिकेशंस में बोन एंड जॉइंट्स भी इफेक्ट होते हैं। बोन वीकनिंग हो जाती है बड़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से, और शोल्डर जॉइंट जो है ना फ्रीज हो जाता है, शोल्डर जॉइंट फ्रोजन हो जाता है, जिसे शोल्डर कहते हैं, यानी कि शोल्डर जॉइंट को मूव करना मुश्किल हो जाता है। इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ मेलिटस के कॉम्प्लिकेशंस में काफ़ी इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से, अक्सर इन्फेक्शंस होने लगते हैं। इनमें ज़्यादातर यूटीआई होता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन देखा जाता है, लेकिन इसके अलावा पेशेंट को मेनिंजाइटिस और अदर स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, निमोनिया वगैरह अदर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं।
म्यूकरमाइकोसिस ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपने कोविड के टाइम पे ज़्यादातर सुना होगा। ये भी एक डायबिटीज़ का ही कॉम्प्लिकेशन है। फुट डायबिटीज़ मेलिटस का ही कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट में न्यूरोपैथी यानी कि नसें डैमेज होने की वजह से अगर उनके पैरों में कोई चोट लग जाती है या घाव हो जाती है तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उनके पैरों में कोई चोट या घाव लगी हुई है। तो धीरे धीरे उस घाव में इन्फेक्शन होने की वजह से और इन्फेक्शन फैलने की वजह से पैर को काटना भी पड़ता है। और ज़्यादातर ये पैर के अंगूठे में देखा जाता है, जिसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं। डायबिटिक मेलिटस के कॉम्प्लिकेशंस में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, यानी कि जो पेशेंट डायबिटिस मेलिटस से जूझ रहे होते हैं उनमें काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। इस वजह से उनमें काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन और डिस्ट्रेस भी देखा जाता है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिस मेलिटस के मैनेजमेंट के बारे में। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।